आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो दो क्वेश्चन रह गए थे। हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही थी 18.5 या पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 21.5 है। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज के 16 और 17 क्वेश्चन रह गए थे, वो कराने वाले हैं इस वीडियो में ऑलरेडी। और जितने भी क्वेश्चन थे इसी एक्सरसाइज के पहले वाले वीडियोज़ में करा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि y बराबर log x पावर x, तब dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया गया है y बराबर साइन एक्स कॉस 2x, तब सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x। तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे, हालांकि अवकलन ही करना है सिंपल। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है लोगों से ना हो पाए, तो ये तो आसान है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये होती है, लॉग यम के पावर अगर n है, ठीक है, यम के पावर n है तो n जो है आपका आगे आ जाएगा और लॉग यम ऐसे हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बस यहाँ पे प्रयोग होगी बस। ठीक है, तो ये देख लीजिए y बराबर, तो क्या हो जाएगा, अगर इस फार्मूले से देखिएगा तो ये जो x है तो ये आगे आ जाएगा x log x। बस इसको मान लीजिए समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। ठीक है, x को u मानेंगे, यहाँ पे दो फलन लिखे हुए, x को u मानेंगे और log x को v मानेंगे। पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, u और v वाला फार्मूले की बात कर चुके हैं। फिर भी एक बार हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, अगर दो फलन x के हैं u और v, तो u को रोकेंगे, v का अवकलन करेंगे, फिर v को रोकेंगे, u का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, x को रोका, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन होगा, फिर लॉग एक्स को रोका, डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन होगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स का हम लोग जानते हैं, जब कुछ नहीं दिया होता है इसके बेस में ई या ए कुछ नहीं दिया होता तो ई मान के चलते हैं। ठीक है, तो लॉग ई एक्स क्या है, 1/x, तो 1/x प्लस log x यानी log x का हो गया 1/x प्लस ये वाला log x d बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1। पहले वाले फार्मूले से देखिए, x की पावर यानी n की जगह पे यहाँ क्या लिखा 1, यानी 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो यानी केवल 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस log x, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया गया, ये प्रूफ करना है। तो देखो, तो y बराबर साइन एक्स कॉस 2x, इसको मान लीजिए समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस 2x। यहाँ भी दो फलन है, एक ये फलन है, एक ये फलन है, हालांकि दोनों x के फलन है, तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, फार्मूले में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो पहले हम साइन x को रोक लेते हैं, फार्मूले में रख रहे हैं, डी बाई डी एक्स कॉस 2x का अवकलन हो जाएगा, फिर कॉस 2x को रोका, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट लाइन में डी वाई बाई डी एक्स, नेक्स्ट लाइन में देखिएगा साइन एक्स कॉस 2x का क्या हो जाएगा, कॉस x का हम लोग जानते हैं, कॉस x का क्या होता है अवकलन, माइनस का साइन x। तो आप 2x को कुछ क्षण के लिए माइंड में x मान के चलिए, जानो यहाँ पे cos x लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, ठीक है, लेकिन x यहाँ नहीं है, क्या है 2x, तो साइन 2x लिख देंगे। लेकिन अभी काम इसका खत्म नहीं हुआ, तो जो हम माइंड में मान के चले हैं ये 2x बचा है, यानी 2x को हम क्या माने थे x, तो 2x का फिर से अवकलन करेंगे और गुणे में लिखेंगे। ठीक है, और गुणे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2x का अवकलन अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 तो आपका अचर पद है, x का हो जाएगा 1, यानी 2 आएगा केवल, तो यहाँ पे हम गुणे में 2 लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, प्लस ये वाला cos 2x लिखते हैं, और साइन x का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन x कहाँ गया, ये cos x होता है अवकलन। ठीक है, cos x।
ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में माइनस का 2, सब गुणे में लिखा हुआ 2, पहले साइन एक्स लिख देते हैं, है ना, फिर साइन 2x लिख लेते हैं, फिर ये कॉस एक्स पहले लिख लेते हैं, फिर कॉस 2x बाद में लिख लेते हैं। आगे पीछे लिख सकते हैं, या आपकी इच्छा, जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हो, जैसे पहले लिखा था वैसे लिख सकते हो। ठीक है, लाना हमको ऐसे है, तो कैसे आएगा देखिएगा। अब स्पेस हम सोच रहे हैं रफ ना करना पड़े, यहाँ पे इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे, ऊपर से सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा हम जो है इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें, इसको हम रफ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यहाँ से देखिएगा हमारा निकल के आया है dy बाई डी एक्स, क्या निकल के आया है, माइनस का 2 साइन एक्स, और फिर क्या लिखा गया है, साइन 2x आया है, प्लस कॉस एक्स कॉस 2x। अच्छा, ये आया है। प्रूफ करना क्या है, प्रूफ हमको ये लाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। यहाँ पे y दिख रहा है, y दिख रहा है, तो सिंपल से तरीका ये करिए, साइन एक्स कॉस 2x से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, लेफ्ट साइड गुणा भी कराइए और भाग भी दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो लिखेंगे पहले इसको लिख लेते हैं -2 साइन एक्स साइन 2x प्लस कॉस एक्स कॉस 2x। जो प्रूफ करना है वहीं से हम लोग सेंस लगा सकते हैं, क्या करने वाले हैं। ठीक है, साइन एक्स कॉस 2x से ऊपर गुणा करिए, साइन एक्स इंटू कॉस 2x, और नीचे भी यही करिए, साइन एक्स इंटू कॉस 2x। यानी कहने का मतलब ये है सिंपल, यहाँ इसके अपान में 1 मान सकते हैं, क्या दिक्कत है। यानी साइन एक्स इंटू कॉस 2x अपान में साइन एक्स इंटू कॉस 2x कैंसिल कर दो, 1 ही लिखा हुआ है। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वहाँ से हम लोग थोड़ा माइंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ लिख सकते हो साइन एक्स कॉस 2x से गुणा तथा भाग देने पर बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में, से गुणा तथा भाग दाएं पक्ष में देने पर, पक्ष में करने पर से। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस 2x से गुणा तथा भाग दाएं पक्ष में करने पर, बाएं पक्ष में नहीं दाएं पक्ष में किए। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ये आप वही लिखा रहने दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस 2x, मंझला ब्रैकेट लगाइए, ये सबके अपान में पहुंच जाएगा, माइनस ऐसे लिखेंगे 2 साइन एक्स साइन 2x अपान में क्या लिखेंगे, ये साइन एक्स इंटू कॉस 2x प्लस ये वाला कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपान में ये रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस 2x। या ऐसे भी कह सकते थे कि जब एक से गुणा कराते साइन एक्स कॉस 2x, तो दोनों के नीचे एलसीएम आपका यही रहेगा, साइन एक्स कॉस 2x इन दोनों पदों का, तो अपान में अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये साइन एक्स कैंसिल, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हुआ, कॉस 2x कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा ये कितना है भैया, ये y, ये समीकरण यहाँ से लिख सकते हो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, समीकरण 1 से क्या मतलब y बराबर क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट में प्रूफ करना तो बड़ा ब्रैकेट लगा के चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भैया माइनस का 2 तो रहेगा ही, साइन 2x अपान कॉस 2x क्या बन जाएगा, tan 2x, क्या बन जाएगा, tan 2x। ठीक है, प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। बस इसको आगे लिख लेते हैं, बस आपका हो गया आंसर, कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट में लिख सकते हो इति सिद्धम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, थोड़ा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, पिछले वाले वीडियो में जिक्र किए भी थे कि एक जो फार्मूला लास्ट फार्मूला बचा हुआ है उसको थोड़ा हम यहाँ डिस्कस कर देंगे, एक आध एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की एक्सरसाइज होगी उसकी क्वेश्चन कराएंगे। इसको हम रफ कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको रफ करके फिर वो फार्मूले की बात करते हैं।
अब वो फार्मूला जो है वो बात करते हैं जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले उस फार्मूले की जिक्र कर लेते हैं। माना कोई u एक फलन है, u कोई x का फलन है, ठीक है, v x का फलन है, ठीक है, और हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि y बराबर u अपान v का अवकलन करिए, u अपान v का अवकलन करिए तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा यानी dy यानी d बाई डी एक्स, यक्स के सापेक्ष बात कर रहे हैं क्योंकि यक्स में फलन दिए गए हैं, तो यानी u अपान v, अभी जो फार्मूले की बात कर चुके हैं d बाई डी एक्स यू वी वाला, ठीक है, यानी u को रोकते थे, v का अवकलन किया, v को रोका, d बाई डी एक्स यू का अवकलन किया, ये फार्मूला एक था, ठीक है। अब क्या है, u अपान v यानी अंश और हर में अगर लिखे हैं दो फलन तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान रखिएगा, v को यानी अंश को यहाँ लिखिएगा, ठीक है, फिर d बाई डी एक्स, सॉरी अंश बोल गए, हर को लिखिएगा, फिर अंश का अवकलन माइनस, यहाँ पे प्लस होता था यहाँ माइनस u लिखेंगे, ठीक है, फिर d बाई डी एक्स, फिर v का अवकलन, और टोटल के अपान में v स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, ये याद रखिएगा। यानी ये अगर सूत्र की बात की जाए, ऐसे बात की जाए, d बाई डी एक्स, अगर ऐसे अंश और हर की बात की जाए तो क्या लिखने वाले हैं, ऐसे लिखेंगे, हर लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स लिखेंगे, अंश लिखेंगे यानी अंश का अवकलन करेंगे, फिर माइनस अंश लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स, हर का अवकलन करेंगे, फिर नीचे हर का स्क्वायर। ये सूत्र लिखे हैं आपकी बुक में, लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बस यही फार्मूला है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिसे मान के चलो y बराबर e की पावर x अपान x ही है, ठीक है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा। तो दोनों तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से कैसे कर सकते हो, पहले हम इस तरीके से बता दे रहे हैं, उसके बाद में इस तरीके से भी बता देंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं हो पाते तो वैसे कर सकते हैं, जैसे यहीं पे साइन x होता वो भी हो जाता दोनों तरीके से। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे प्लस में होता है x प्लस 1, तब नहीं हो पाता, नीचे x प्लस 1 होता तब यही सूत्र लगाते, ये वाला सूत्र ना लगा पाते, लेकिन इसमें दोनों सूत्र लग जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो ये मान लीजिए u को मान लीजिए e की पावर x है और v क्या है आपका x, सूत्र में रख दीजिए भाई, इसी का तो हम अवकलन कर रहे हैं, किसका अवकलन कर रहे हैं, y का, यानी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कहने का मतलब ये हुआ d बाई डी एक्स e की पावर x अपान x, है ना। तो u किसको माने हैं, e की पावर x को, तो यानी v लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स सूत्र में रख रहे हैं, u यानी e की पावर x माइनस u e की पावर x, v यानी x का अवकलन, नीचे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब क्या हो जाएगा, देखो x e की पावर x का हम लोग जानते हैं अवकलन e की पावर x ही रहता है, माइनस ये वाला e की पावर x का हो जाएगा 1 अपान में x स्क्वायर रहेगा। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो e की पावर x ऊपर कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 1 अपान में x स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आंसर आएगा। अच्छा, इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस फार्मूले में देखिए यही क्वेश्चन है, e की पावर x अपान x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x की पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, x पावर माइनस 1। अब इसमें u इसको मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, अवकलन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, d बाई डी एक्स ई की पावर x इंटू एक्स पावर माइनस 1 था, तो इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लिए, हालांकि पहले बता दिए यहाँ मान सकते हैं। तो e की पावर x v का अवकलन, d बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस 1 का अवकलन करेंगे, फिर x पावर माइनस 1 को लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स u का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो e की पावर x पावर माइनस 1 का अवकलन इससे देखिएगा, x पावर n यानी घात यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है, तो माइनस 1 आगे लिखेंगे, फिर x पावर माइनस 1 घटाएंगे सूत्र से, प्लस ये x पावर माइनस 1 लिख लेते हैं, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर x, ये माइनस ये 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस आ जाएगा, x पावर माइनस 2 हो जाएगा, x पावर माइनस 2 प्लस x पावर माइनस 1 इंटू e की पावर x, ठीक है। इसी को थोड़ा यहाँ देख लीजिए, हम समझा रहे हैं और आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, माइनस e की पावर x, ठीक है, x पावर माइनस 2 अंश में लिखा है, अगर हर में लाना चाहें तो प्लस की घात हो जाएगी, x पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लो,
ये -1 ऊपर अंश में लिखा तो 1/x कर सकते हैं, e⁻x। आंसर दोनों का सेम दिखाने के लिए इसलिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ क्या है x है, हर बराबर करना है तो हर बराबर कर सकते हैं। अगर x से गुणा कर दे ऊपर नीचे इसमें, ठीक है, तो x से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और e⁻x नीचे तो आपका LCM x² हो जाएगा, e⁻x दोनों में कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस है साइन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा -1। बस यही तो दोनों सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 18.6 का है वो है x² अपन cos x, x² cos x है, ठीक है। इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, इससे, ठीक है। बस यही दो फार्मूले हैं, और जो ये फार्मूले जिक्र किए हैं प्रथम सिद्धांत से थोड़ा सॉल्व करने में हो सकता है दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है बस, और अवकलन सेमेटिक हो जाता है। ये फार्मूले का प्रूवमेंट भी अगर पूछा तो नहीं जाता है, अगर चाहिए आप लोगों को किसी बच्चों को समझना है तो वो भी हम बताएंगे, प्रूवमेंट भी बता देंगे, अगर नहीं तो इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग जब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे 18.6 के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग 32 क्वेश्चन हैं टोटल, सभी क्वेश्चन कराएंगे, कोशिश करेंगे सब क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अब जो बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।